गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले CIMA के बारे में। CIMA की प्री रिक्विजिट क्या है, उसके पाथवे कौन से हैं, क्वालिफिकेशन कैसे आपको मिलती है, पढ़ाई कैसे होती है और इसके बाद जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या और कैसे मिलती है। सो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। CIMA कौन कर सकता है? CIMA एक अंडर ग्रेजुएट जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहा है वो कर सकता है, एक मास्टर्स किया हुआ कर सकता है, एक प्रोफेशनल जिसको एक्सपीरियंस है या एक्सपीरियंस नहीं है वो कर सकता है। और ये सभी के लिए CIMA ने बहुत आसान तरीका निकाला है जिसे हम कहेंगे FLP, फाइनेंस लीडरशिप प्रोग्राम। ये कैसे काम करता है? अगर आप एक अंडर ग्रेजुएट है जो ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो आपको क्या करना है, आपको अप्लाई करना है CIMA के लिए और आपके 16 पेपर लेवल 1, 2, 3, 4 इनका एग्जामिशन आपको मिलके आपको सिर्फ 3 एग्जाम देने हैं। ये 3 एग्जाम का नाम है OCS कॉल्ड ऑपरेशनल केस स्टडी, MCS कॉल्ड मैनेजमेंट केस स्टडी एंड SCS कॉल्ड स्ट्रैटेजिक केस स्टडी। ये 3 एग्जाम देके आप CIMA मेंबर बन सकते हैं, CGMA क्वालिफिकेशन अडॉप्ट कर सकते हैं। अगर आप एक ग्रेजुएशन परस्यू कर रहे हैं तो आपको ये 3 एग्जाम देने से 16 एग्जाम में से 13 एग्जाम हो जाती है और आप एक सीमा मेंबर बन जाते हैं। इसको समय लगता है 12 से 18 महीने डिपेंडिंग ऑन योर स्पीड, पर आप उसको 1 साल से कम में भी कर सकते हैं। अगर आप एक मैनेजमेंट है, MBA है, आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है, आप एक प्रोफेशनल है जिन्होंने 4 साल से ज़्यादा काम किया है इन रिलेवेंट फाइनेंस अकाउंटिंग डोमेन, तो आपको सिर्फ 2 एग्जाम देने हैं, मैनेजमेंट केस स्टडी और स्ट्रैटेजिक केस स्टडी। ये 2 एग्जाम देने से आपके बाकी के 14 पेपर एग्जेंट हो जाते हैं और आप एक CIMA मेंबर बनते हैं। तीसरा, अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और आपका सीनियर एक्सपीरियंस है, या फिर आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट है और आप एक मेंबर ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, आपके सारे ही पेपर एग्जेम्प्ट हो जाते हैं और आपको सिर्फ एक पेपर देना रहता है कॉल्ड स्ट्रैटेजिक केस स्टडी। स्ट्रैटेजिक केस स्टडी देने से आप CIMA के मेंबर बन जाते हैं। तो ये हो गए पाथवे ऑफ FLP। इसको अलग अलग नामों से जाना जाता है बट इसका जिस्ट यही है कि आप इस तरह से CIMA के मेंबर बन सकते हैं। अब लेट्स कम कि इसकी प्रोसेस क्या रहती है। CIMA एक UK बेस्ड क्वालिफिकेशन है जो 100 कंट्रीज से ज़्यादा में रिकग्नाइज्ड है। इंडिया में इसकी मार्केट बहुत बूमिंग है। बिग 4 बड़ी बैंक्स, यूरोपियन कंपनीज, US कंपनीज, UK कंपनीज, ये बहुत सारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज आपको देती है। इसके सिवा अगर आप फॉरेन जाते हैं तो इस डिग्री का रिकग्निशन है। UK में हज़ारों जॉब्स सिर्फ सीमा प्रोफेशनल्स के लिए अवेलेबल हैं। ये कौन कर सकता है? वैसे इसके अराउंड एक टैबू है कि फाइनेंस वाले सिर्फ कर सकते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। फाइनेंस वाले प्रीडोमिनेंटली से करते हैं, बट स्ट्रैटेजी, मार्केटिंग, ग्रोथ मार्केटिंग, ये सारे लोग इसे कर सकते हैं जिससे वो अपनी करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सके। अच्छा, अब आपको ये सवाल आएगा कि इसके बाद सैलरी का क्या? तो सीमा करने के बाद आपको कम से कम सैलरी का रेंज जो है वो 6 से 9 लाख रुपए एज अ स्टार्ट पॉइंट मिलता है। अगर आप थोड़े से एक्सपीरियंस है तो आप 9 से 15 लाख आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप C-शूट या हायर सैलरी या एक्सपीरियंस पे है तो वैसे तो कोई लिमिट नहीं है, बट आप कम से कम 20 से 30 लाख रुपए आराम से मान सकते हैं, क्योंकि ये सारी कंपनीज मोस्टली बड़ी और MNC कंपनीज सीमा को अडॉप्ट करती है, सीमा को लेती है। दे हैव वेरी गुड पैकेजेस एंड वेरी गुड ऑफर्स। अब आपका सवाल आएगा कि सर ये ठीक है, बट इसका खर्चा क्या लगेगा या ओवरऑल कॉस्ट में क्या देख रहा हूँ? ये थोड़ी सी प्रीमियम डिग्री है माना कि कॉस्टिंग में, बट इसके कई सारे ऑप्शंस है विच वी प्रोवाइड। नंबर 1, अगर आप कॉलेज से कर रहे हैं तो आपको FLP के थ्रू एक एग्जामिशन मिलता है जहां आपको सिर्फ 600 पाउंड पर ईयर भरना है CIMA को और एजुकेशन प्रोवाइडर की फ़ी देनी है। इससे आप 1 साल तक सीमा कर सकते हैं और 1 साल में से कंप्लीट भी कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप नॉर्मल रूट से जा रहे एक प्रोफेशनल है तो आपके चार्जेस है 2000 पाउंड प्लस GST। ये आपको इंस्टीट्यूट को पे करना है। इसका टोटल आता है 2360 पाउंड्स। हालांकि ये आपको एक साथ ही पे करना होता है एज एन एजुकेशन प्रोवाइडर। हम आपको इसमें सपोर्ट करते हैं। ये आप 6 महीने के अंदर भी कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप किसी और रूट से आते हैं तो आपका ओवरऑल एक्सपेंस, अगर आप कॉलेज वाले हैं तो ये सोच लीजिए कि 600 पाउंड प्लस एजुकेशन प्रोवाइडर लगभग 1.5-2 लाख रुपए दिखता है। अगर आप नॉर्मल रूट में है, सीनियर है, तो 3-3.5 लाख दिखता है, बट इसे एक साथ नहीं भरना है। एजुकेशन फ़ी टाइम टू टाइम भरनी है एंड फॉर सीमा फीस वॉल स्ट्रीट डज प्रोवाइड सम लेवल ऑफ असिस्टेंस जिससे आपको मदद मिलती है। अच्छा, इसके बाद आपको ये सवाल आएगा कि एग्जैक्टली मुझे करना क्या है। आपको ये तीनों लेवल पढ़ने हैं एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग, जहां आपको हर एक कॉन्सेप्ट सिखाया जाएगा। फिर उसके ऊपर हम डाउट सॉल्विंग सेशन रखेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है केस स्टडी प्रोग्राम। ये कैसे वर्क करता है? केस स्टडी प्रोग्राम ऐसे वर्क करता है कि आपको स्ट्रैटेजी, फाइनेंस और परफॉर्मेंस पढ़ाई करनी है सारे कॉन्सेप्ट्स की। ये पढ़ाई खत्म होती है, आपको एक मटेरियल दिया जाएगा जिसे हम कहते हैं प्रीसीन मटेरियल।
ये एक केस लॉ होता है जिसमें डिटेल्ड एनालिसिस दिया होता है एक सिचुएशन का। हम एज एन एजुकेशन प्रोवाइडर इसके साथ आपको सारे ही प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट सिखाते हैं, मॉक टेस्ट देते हैं, मॉक ग्रेडिंग करते हैं, सीमा की मॉक ग्रेडिंग करवाते हैं, और आप उसमें क्लियर होते ही पता कर सकते हैं कि मैं कैसा परफॉर्म कर रहा हूँ। हम आपको कॉम्पिटेंसी पासिंग में भी हेल्प करते हैं। ये सब होने के बाद आप जब केस स्टडी एग्जाम देने बैठेंगे तो इट इज़ अ लाइव ऑनलाइन एग्जाम विच यू कैन डू इट फ्रॉम योर होम, या आप सेंटर पे जाके भी कर सकते हैं। ये एक एग्जाम देने से आपका एक लेवल क्लियर हो जाता है। सिमिलरली MCS और SCS में सीनियर लेवल की एग्जाम होती है। ऑपरेशन में आप ये पता करते हैं कि मैं ऑपरेशनली कितना इफेक्टिव हूँ, टेक्निकली कितना साउंड हूँ। मैनेजमेंट में आप ये पता करते हैं कि मैनेजमेंट पोजीशन में कैसे बिहेव कर सकता हूँ और किस तरह अपनी रियल स्किल एप्लीकेशन कर सकता हूँ जो मैंने थियोरी की पढ़ाई की है। और फाइनली स्ट्रैटेजिक केस स्टडी में मैं डायरेक्शनल एक्सपीरियंस देता हूँ कि मैं किस तरह से कंपनी चलाऊंगा, मैं कैसे डिसीजन लूंगा मैक्रो एनवायरनमेंट में। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग देता है पूरे ही कोर्स का, और ये पूरे कोर्स से आपको रियल लाइफ एप्लीकेशन सीखने मिलती है। इसीलिए इसकी प्राइसिंग थोड़ी ज़्यादा है, पर इसकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है और इसकी CTC काफ़ी ज़्यादा है। सो दोस्तों, प्लीज़ डोंट वेट, reach out to us on the below number for more detailed and discussion. Thank you.